जय श्री हरि प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कामिका एकादशी के महत्व और उसकी कब है उस चीज़ के बारे में। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी हाजिरी लगवाने के लिए लिख देना जय श्री हरि। तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित मुझे सुनाइए। तो नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, आप आपने बहुत ध्यानपूर्वक इसे सुनो। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप मिठाई आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के बराबर ही फल मिलता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने से फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल के से भी कहीं ज़्यादा है। वैतीपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को अवश्य करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने से का जो फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी की दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ।
तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों को अर्पित करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुष्पों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी व्रत की कथा है। एक गांव में वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्ति हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्ति होने का कुछ उपाय बताओ। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का भक्ति भाव से भगवान श्री धर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्री हरि ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तो भक्तों कमेंट बॉक्स में लिख दो ओम जय श्री हरि। तो भक्तों आशा करता हूँ कि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिख दिया होगा। अब हम बात करते हैं कि कब है ये कामिका एकादशी 2024 के साल में। दृग पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 जुलाई को शाम को 4:44 से हो रही है और अगले दिन यानी 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त किस प्रकार से है हम बात करेंगे। इस दिन सुबह 5:32 से लेकर सुबह 7:32 तक का जो समय है वो पूजा के लिए शुभ मुहूर्त बन रहा है, बहुत ही अच्छा है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में कामिका एकादशी मनाई जाएगी। अब पारायण किस समय करना चाहिए। अगर 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी व्रत रख रहे हैं तो आप 1 अगस्त को सुबह 5:43 से लेकर के 8:24 तक व्रत का पारायण कर सकते हैं। इस दिन एकादशी तिथि का समापन दोपहर 3:28 पर हो जाएगा। पूजा विधि क्या है कि कामिका एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें। स्नान आदि के बाद साफ एवं स्वच्छ कपड़े धारण करें, विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें कि हे विष्णु भगवान, मैं कामिका एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। इसके लिए मैं जल, चावल और कुछ दक्षिणा लेकर के संकल्प करता हूँ कि आपके इस व्रत को बहुत भली भांति से मैं व्रत का करूँगा। इसके बाद छोटी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। आप माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाएं। उन्हें फल, फूल, धूप, दीपक और मिठाई अर्पित करें। विष्णु जी की आरती उतारें और उनके मंत्रों का जाप करें। अब कामिका एकादशी के व्रत की बारे में आपको सब कुछ बताया है। तो चलो भक्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। और अगर संतुष्ट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने परिजनों और दोस्तों के अंदर शेयर जरूर करें। ओम जय श्री हरि।